तो दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया की सुरक्षा अब इस लिहाज से बढ़ा दी गई क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल हमने घटनाएं देखी उसके बाद पुलिस अब वहां काफी सतर्क नजर आ रही है। जो लोग भी वहां से गुजर रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें 15 दिसंबर से ही दरअसल शाहीन बाग में जो महिलाएं हैं वो सीए के विरोध में सड़कों पर उतरी हैं। 52 दिन से नागरिकता कानून के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति आप देखिए तो इन सबसे निपटने की कोशिश पुलिस की तरफ से जरूर की जा रही है। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई रास्ता शाहीन बाग को खोलने वाला नहीं निकला है। ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, शाहीन बाग और जामिया की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। जो भी लोग वहां से गुजर रहे हैं उन्हें उनकी तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा बल वहां पर आपको मौजूद नजर आ रहा होगा। जो स्थिति फिलहाल कुछ दिन से हम वहां पर देख रहे हैं, वहां गोलियां जो चली है उसके बाद से अब पुलिस काफी सतर्क हो गई है। शाहीन बाग की इसी सड़क पर यहां से 100 मीटर दूरी पर प्रदर्शन चल रहा है सीए और एनआरसी के विरोध में। लेकिन उससे पहले आप यहां पर की सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। यानी शाहीन बाग का प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री सुरक्षा घेरे में है और पुलिस फोर्स को लगातार एक दिन पहले से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और ज़्यादा पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। आप देख सकते हैं बैरिकेड लगाए गए हैं बाकायदा। जो शाहीन बाग की तरफ जाएगा, जो भी अननोन होगा उसे अपने दस्तावेज दिखाने होंगे, उसके बाद ही उसको अंदर जाने की अनुमति होगी। और मेटल डिटेक्टर के पास से होते हुए इनको जाना होगा, क्योंकि मेटल डिटेक्टर को पार करने के बाद ही, क्योंकि जिस तरह से लगातार 3 घटनाएं हो चुकी है फायरिंग की, उसके बाद पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनाती दी गई है। साथ ही जो भी शख्स शाहीन बाग के अंदर एंट्री करता है, अगर वो अनजान होता है तो उसको रजिस्टर में बाकायदा एंट्री देनी होगी। साथ ही उसकी चेकिंग के बाद ही और जो उसका आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसके बाद ही उसे जाने दिया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनाती दे दी गई है। साथ ही ये मेटल डिटेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ से ही होकर गुजरना होगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर चाक चौबंद रखना अब जरूरी हो गया है। 8 फरवरी को चुनाव होना है, इसको देखते हुए पहले से ही इस तरह की सुरक्षा को चौकस कर दिया गया है। साथ में जो आप वाइट कलर का सफ़ेद रंग का टेंट देख रहे हैं, ये महिलाओं की तलाशी, यानी महिलाओं की भी सघन तलाशी के बाद ही वहाँ पर लेडीज़ स्टाफ बैठा हुआ है, उनकी तलाशी के बाद उनको अंदर जाने की परमिशन होगी। और बाकायदा दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर लगातार चौकसी बरत रही है। जो कुछ दूसरे रास्ते हैं जहाँ से शाहीन बाग के अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों से दिल्ली पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं कि उनकी आवाजाही को लेकर किस तरह के वैकल्पिक इंतजाम होंगे, उसको लेकर भी लगातार बातचीत की जा रही है। अमन कमेटी के लोगों से लगातार पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं ताकि जो 8 फरवरी का चुनाव है उसको भी देखा जा सके। वहीं साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें अब तक जो फायरिंग की जो घटनाएं हुई है उस पर अब जांच शुरू कर रही हैं। इसी खबर पर 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक बिष्ट और अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, 4 दिन में हमने फायरिंग के 3 मामले देखे हैं, जिसके लिहाज से वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको पूरी तस्वीरें यहाँ का दिखा रहा हूँ। फायरिंग का मामला जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद के यहाँ की स्थिति क्या है, अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको मैं सबसे पहली तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए वो प्रदर्शन स्थल देखिए, वो वहीं पर प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन स्थल के बाद से 4 बैरिकेटिंग की गई है। सबसे जो पहली बैरिकेटिंग है वो ठीक प्रदर्शन स्थल पर है और उसके ठीक 10 मीटर के बाद जहाँ पर आपको जिस बैरिकेटिंग पर तिरंगा झंडा दिख रहा है वो दूसरी बैरिकेटिंग है। और दूसरी बैरिकेटिंग से 25 से 30 मीटर के ठीक पीछे जो है एक तीसरी बैरिकेटिंग की गई है और तीसरी बैरिकेटिंग पे 20 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो चौथी बैरिकेटिंग आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए वो चौथी बैरिकेटिंग है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। वहाँ पर हर किसी को चेक करके आने दिया जा रहा है। सबसे पहले पुलिस उससे वजह पूछती है कि आप वजह क्या है, आप क्यों अंदर जाना चाहते हैं, और इसके बाद अगर वो उसका रीजन जो वजह वो बताता है, वो पुलिस को सही लगता है, तभी जाने दिया जा रहा है। मैं आपको वो तमाम रास्ते दिखा रहा हूं। पहले ये सब रास्ते खुले हुए थे, कोई भी आ जा सकता था, लेकिन अब फायरिंग का वाला मामला जिस तरीके से सामने आया उसके बाद ये पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। उसके बाद से हर कोई नहीं अंदर आ सकता। अब देखिए मैं आपको एक गली यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अर्पिता। ये देखिए ये गली पूरी तरीके से सील कर दी गई है, यहाँ से अब कोई भी शख्स नहीं जा सकता है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जिसका घर भी है उसे भी इधर नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है कि आप
दूसरी तरफ से आई है, ये पूरी तरीके से सील कर दी गई है। दूसरी गली में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए दूसरी जो गली है यहाँ पर भी बाकायदे वायरिंग करके इसे बंद किया गया है। जिस तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया उसके बाद से ये चौकसी बढ़ती गई है। और देखिए इस गली के अंदर एक दिल्ली पुलिस का जवान आपको दिख जाएगा, वो टहलता हुआ। और मैं आपको यहाँ पे और एक तीसरी तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं यहाँ पर। और आपको तीसरी तस्वीर देखिए, ये जो बैरिकेटिंग है, दूसरी बैरिकेटिंग है यहाँ पर, जहाँ पर आप तिरंगा झंडा देख सकते हैं। और ये इस तीसरी बैरिकेटिंग के पास ही यहाँ पर एक गली है। और इस गली के जरिए जब प्रदर्शनकारी आने लगते हैं तो इस गली का जो एक दरवाज़ा है, छोटा सा जो यहाँ पर एंट्रेंस के लिए एक दरवाज़ा है, इसे खोल दिया जाता है। और यहाँ पर फिलहाल अभी जो है काफ़ी तादाद में लोग अंदर शाहीन बाग में हैं। और जैसे ही यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगती है तब इस दरवाजे को खोला जाता है और यहाँ पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवानों को डिप्यूट कर दिया जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी कड़ी कर दी गई है। अंदर जहाँ पर प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है पुलिस के जवान अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त कालिंदी कुंज से सरिता विहार को जोड़ने वाले उस रूट की तरफ हूँ। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर शाहीन बाग का वो प्रदर्शन स्थल है। लेकिन उससे पहले जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर बाकायदा जो इंतजाम है, पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स किया गया है इस रूट को। और वहीं दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर तैनाती है, क्योंकि झारखंड सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है। उनके जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। आज सुबह से यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर आई है। साथ ही दूसरी तरफ जो एसएसबी है वो यहाँ पर तैनाती दी गई है एसएसबी को, यानी कि 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को इसी जगह पर शाहीन बाग के आउटर इलाके की तरफ यहाँ पर रखा गया है। जिस किसी शख्स को यहाँ से गुजरना होगा वो इस मेटल डिटेक्टर से गुजरेगा। और साथ ही एक रजिस्टर बाकायदा रखा गया है जिसमें लोगों के नाम, पते और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी वजह यहाँ पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखने के बाद उसे अंदर जाने दिया जाएगा। महिला सुरक्षा जो यहाँ पर अहम है, महिलाओं की तैनाती की गई है। जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर, जो महिलाएं अंदर जाएंगी उनकी तैनाती के लिए यहाँ पर एक बाकायदा टेंट लगाया गया है ताकि उनकी तलाशी ली जा सके। साथ ही दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो भी इस तरफ जाएगा, क्योंकि 2 से 3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं गोली के जो शाहीन बाग की तरफ हुए हैं। तो कुल मिला के पुलिस का कहना है कि किसी भी अनजान शख्स के ऊपर नज़र उनकी है, पैनी निगाहें हैं। और अधिकारियों का पूरा जमावड़ा लगातार अपडेट कर रहा है। अधिकारियों की टीमें जो है वो शाहीन बाग के अंदर जाकर अमन कमेटी के लोगों से बात कर रही है, अमन कमेटी के लोगों से अपनी चीज़ें साझा की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये सब हो। और जी ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधर।